हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट नंबर्स थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें आगे जाके और कोड करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक वेरिएबल लेता हूँ ए नाम से और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर 5 और इसको हम लोग लॉक करेंगे ए। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंसोल में, देखिए नंबर 5। ओके, अब यहाँ पर आप ये तो सिंबल नंबर आपको पता है, यहाँ पर आप डेसिमल नंबर्स भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा ये डेसिमल नंबर। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए। ओके, अब इसके बाद मान लो मेरे पास ये 10 है और मैं बोलता हूँ b=20 है। और आप क्या करिए, यहाँ पर एक z नाम से मैं वेरिएबल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ a+b करिए और मुझे कंसोल लॉग में दिखा दीजिए z। ओके, तो ये सिंपल एडिशन करेगा, आपको 30 नंबर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये भी आपको पता है सिंपल एडिशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी अलग चीज़ें करते हैं, देखिए। अब इसमें मैं दोनों को स्ट्रिंग डाल देता हूँ, 10 को भी और 20 को भी। अब ये सिंपल आपको ये भी चीज़ आपको पता है, हम लोगों ने शायद स्ट्रिंग के वीडियोस में देखी होगी, फिर भी चलो बता देता हूँ। ये क्या है, एक स्ट्रिंग बन गया, यानी न्यूमरिक स्ट्रिंग बन जाता है। ये भी एक न्यूमरिक स्ट्रिंग बन गई। मतलब ये स्ट्रिंग है, ए एक स्ट्रिंग है, बी एक स्ट्रिंग है। तो ये अगर स्ट्रिंग है तो हम लोगों ने क्या लिखा है, लेट z इज इक्वल टू a+b। यानी तो इसको अगर ए में समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रिंग है तो ये क्या करेगा, कॉनकैट करेगा, ना कि ऐड करेगा। मतलब ऐड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कॉनकैट करेगा। अब कॉनकैट करेगा तो क्या करेगा, 10 और 20 आपको आउटपुट दिखाई देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1020 आपको आउटपुट यहाँ पर दे देगा। सिंपल है। तो मान लो चलो मेरे पास ऊपर नंबर है और नीचे यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी आपको ये कॉनकैट ही करेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये देखिए जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट हमेशा लेफ्ट से लेके राइट में कोड देखता है। तो पहले कोड उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ए में जो है वो नंबर है, ठीक है, और उसके बाद जो मिल रहा है वो यहाँ पर स्ट्रिंग मिल रहा है। तो अगर उसको स्ट्रिंग मिल जाता है वो सीधा कॉनकैट कर देता है, क्योंकि नंबर और नंबर एडिशन होती है, नंबर और स्ट्रिंग एडिशन नहीं होता, नंबर और स्ट्रिंग हमेशा कॉनकैट ही होता है। इसीलिए आपको 1020 यहाँ पर आउटपुट मिलता है। सिंपल। चलिए, तो मैं बोलता हूँ अब नीचे वाला मेरा नंबर है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो जब ऐसा है तभी भी आपको सेम ही दिखाई देगा। मैं 1020, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1020 ही दिखेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर स्ट्रिंग है और यहाँ पर नंबर है, इस वजह से आपको ये कॉनकैट हो रहा है। ओके, इतना क्लियर है। अब ये ठीक है, तो ये तो हम लोग ने देख लिया। अब मैं बोलता हूँ अब क्या करिए, दोनों नंबर रख दीजिए। अब और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं ऐड कर देता हूँ, मान लो टोटल नाम से। ओके, और मैं बोलता हूँ क्या, अभी आप मुझे इसका आउटपुट दे दीजिए। अब देखिए दोनों नंबर्स है, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लेफ़्ट से लेके राइट में जाता है, तो इसको पहले जेड में देखिए पहला स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है, और पहला स्ट्रिंग मिलेगा तो फिर से ये कॉनकैट ही करेगा। तो कॉनकैट करेगा तो टोटल 10 और 20 ही आउटपुट दिखाई देगा। मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ, टोटल 10 और 20 आउटपुट दिखेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं मान लो ये निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाता हूँ सी नाम से और बोलता हूँ इसको 30, और ये जो 30 है इसको स्ट्रिंग में डाल देता हूँ और ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी देखिए जैसे मैंने कहा ये क्या करता है, लेफ़्ट से लेकर राइट में जाता है। तो पहले इसको ए मिल रहा है, ए में क्या है, नंबर है, फिर उसको बी मिल रहा है, बी में क्या है, नंबर है। अभी देखिए अभी दोनों जो है वो नंबर है, इसीलिए ये क्या करेगा, a+b ऐड करेगा और नंबर दे देगा 30, प्लस सी मिल रहा है और सी क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसीलिए 30 और 30 आपको दिखाई देगा आउटपुट में। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर 30 दिखाई देगा। सिंपल। अब ओके, अब इतना क्लियर हो गया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम लोग नंबर्स के साथ काम कर रहे हो। अब ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं चलिए अब इसमें मैं देखिए दोनों यहाँ पर स्ट्रिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर फिर एक बार मैं z a डिवाइड बाय b। चलो इसको हम लोग 100 करते हैं, इसको मैं 10 कर देता हूँ। ओके, और ये सेमीकोलन, सॉरी
ठीक है। तो अब सिचुएशन देखिए, अब हम लोग ने इसके पहले क्या किया था, यहाँ पर प्लस साइन दिया था, अब हम लोगों ने डिवीजन साइन दिया है। अब जब डिवीजन साइन की बारी आती है तब ये प्रॉपर आपको काम करके दे देगा। भले आपने यहाँ पर स्ट्रिंग डाला है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर आपकी न्यूमरिक वैल्यू है, ये ध्यान में रखना है। इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट मतलब इसका टाइप स्ट्रिंग है लेकिन ये एक नंबर है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको कहा जाता है न्यूमरिक वैल्यू, न्यूमरिक स्ट्रिंग कहा जाता है। सिंपल, इतना क्लियर है। तो ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा 10 और 100, जैसे नंबर डिवीजन होता है सेम वैसे ही डिवीजन हो करके आपको देगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको 10 डिवीजन करके देगा। जब भी आप डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं, ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई भी आपको करके देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1000 दे देगा, करेक्ट है। अब इसको मुझे माइनस करना है तो माइनस भी ये हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 90 आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप एडिशन करते हो यानी कॉन्कैट, प्लस साइन जब आता है और यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग है तब वो कॉन्कैट करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी मान लो मेरे पास 100 नंबर है और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ किसी एक स्ट्रिंग से, जो कि न्यूमरिक स्ट्रिंग नहीं है लेकिन कोई भी टेक्स्ट अंदर है ऑरेंज नाम से, ठीक है, ऐसा कुछ है, उसको मैं करना चाहता हूँ कंसोल ए। तो यहाँ पर आपको कुछ एक नया रिजल्ट मिलेगा, उसका नाम है NaN यानी नॉट ए नंबर। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आपको एरर मिलेगा, ठीक है। NaN, NaN का फुल फॉर्म है नॉट ए नंबर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, नॉट ए नंबर मिलेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब और एक चीज़ है, इज़ नैन फंक्शन। इज़ नैन फंक्शन के साथ हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास, मैंने देखिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर b इज़ इक्वल टू, मैं बोलता हूँ इज़ नैन। ओके, अभी नैन तो NaN तो आपको पता चल गया क्या है, NaN का मतलब है नॉट ए नंबर, और इज़ नैन जो है ये बोलता है इज़ नॉट ए नंबर, मतलब इसमें जो भी है वो नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें a डालता हूँ तो ये मुझे एक तो ट्रू आउटपुट देता है या फिर फॉल्स आउटपुट देता है, क्या, इज़ नैन वाला फंक्शन। तो ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पर b कंसोल लॉग करूँगा और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आपको ट्रू दिखाई देगा। क्यों ट्रू दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि a में जो आउटपुट आ रहा है वो नंबर नहीं आ रहा है, और यही चीज़ हम लोगों ने b में लिखी है, इज़ नॉट ए नंबर, a इज़ नॉट ए नंबर ऐसा लिखा है हम लोगों ने, इसीलिए आपको ट्रू दे रहा है। अगर मान लो इसमें मैं फिर से 10 कर देता हूँ तो देखिए आपको ये फॉल्स दे देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको फॉल्स दिखाई देगा क्योंकि इसमें नंबर आ रहा है, राइट। और नंबर आ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखा है b में a इज़ नॉट ए नंबर, लेकिन a में नंबर आ रहा है इसलिए वो आपको फॉल्स दे रहा है। सिंपल, इतना क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये अगर एक बार समझ गए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ। फिर से मैं a में डालता हूँ NaN जो नॉट ए नंबर है, करेक्ट, और मैं b में डालता हूँ मान लो, चलिए नंबर 10 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ लेट z इज़ इक्वल टू b जो है वो डिवाइड करिए a से, ठीक है। और मैं लॉग में लिखता हूँ z, फिर एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से वो नॉट ए नंबर ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि a में आपने क्या डिफाइन कर दिया, नॉट ए नंबर, जो कि a नंबर ही नहीं है, और b में नंबर है। तो फिर एक बार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, z के अंदर डिवीजन कर रहे हैं। तो अब जो नंबर ही नहीं है, अब इसके पहले क्या किया था, हम लोग ने स्ट्रिंग से डिवीजन किया था, अब हम लोग नॉट ए नंबर से ही डिवीजन कर रहे हैं, मतलब जो नंबर ही नहीं है उसे डिवीजन कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट भी आपको NaN ही दिखाई देगा। तो ये दिखाना चाहता था, इसके लिए मैंने ये कोड दिखाया आपको। ओके, तो अगर ऐसा कुछ आप कोड में लिखना चाह रहे हो तो उसका आउटपुट भी आपको नॉट ए नंबर ही मिलने वाला है, ये ध्यान में रखना है। ओके, चलिए और एक चीज़, अब लास्ट चीज़ देखते हैं। NaN एक्चुअली होता क्या है, मतलब ये है क्या, इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप चेक करने के लिए मैं यहाँ पर a डालता हूँ और मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ a क्या है, तो ये हमेशा नंबर होता है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर,
आपको नंबर दिखाई देगा। इसका टाइप ऑफ क्या है, ये एक नंबर है, लेकिन मैं इसको वेरिएबल में डाला हूँ, तो ये एग्जैक्टली है क्या, अभी नॉट ए नंबर डिफाइन है, लेकिन इसका टाइप नंबर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, करेक्ट, इसीलिए हमें नॉट ए नंबर का आउटपुट देता है। ओके गाइस, तो ये था थोड़े से डिटेल में थोड़ा सा मैं सिखाना चाहता था आपको नंबर्स एग्जैक्टली है क्या, ताकि हम आगे बढ़े और नंबर्स के मेथड सीखे। तो मैं चाहता था कि उसके पहले आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी हो, इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बीच में बना लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया है ये सारी चीज़ें। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।